क्वालिफाई करें, फिर स्टेट क्वालिफाई करें, फिर प्री दे, फिर मेंस दे, हम लोग एग्जाम ही देते रहेंगे, फिर हम लोग का क्या होगा? फिर बस एग्जाम देते रहेंगे। इस नेताओं से एक आप फर्स्ट क्लास का एग्जाम क्वालिफाई करवाइए, वो नहीं कर पाएगा। वो नर्सरी का आप कोई क्वेश्चन दीजिए, वो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन हम लोग से बस एग्जाम बस एग्जाम ही लेते रहेगा ये नेता लोग। हम यही कहना चाहेंगे, एक एग्जाम हो, अगर नहीं लेगा तैयारी 1, 2, 3 तीनों को रद्द करो, तीनों फर्जी वाला को रद्द करो, तभी हम प्री और मेंस देंगे। जब तैयारी 1, 2, 3 वाले भी देगा प्री और मेंस, सभी देंगे। बीपीएससी की ओर से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों का आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। सहरसा में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर सरकार और आयोग के सामने अपनी मांगे रखी। छात्रों का कहना है कि भर्ती विज्ञापन जारी होना अच्छी पहल है, लेकिन उनकी सभी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन में टीआरई 4 की परीक्षा एक चरण में कराने की मांग सबसे प्रमुख है। छात्रों का कहना है कि पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा एक चरण में आयोजित की गई थी और टीआरई 4 में भी इसी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निगेटिव मार्किंग खत्म करने की मांग भी जोर शोर से उठाई जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि गलत उत्तर के लिए अंक काटने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ताकि उम्मीदवार बिना अतिरिक्त दबाव के परीक्षा दे सके। छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आंदोलनकारियों की मांग केवल टीआरई 4 तक सीमित नहीं है। अभ्यर्थी बीपीएससी की लंबित परीक्षाओं की तारीख जल्द घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई परीक्षार्थों को लेकर के लंबे समय से स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों में असमंजस बना हुआ है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने पर अभ्यर्थियों ने संतोष जताया है, लेकिन उनका कहना है कि एक चरण में परीक्षा, नो निगेटिव मार्किंग, लंबित परीक्षाओं की तारीख, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी जैसे मुद्दे पर फैसला आने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार मानामानी कर रही है। जिस तरह से टीआरई 1, 2 और 3 लिया गया है, उस तरह से टीआरई 4 का भी एग्जाम होना चाहिए। सरकार को जब वोट लेने का समय था, उस समय में बोले कि डोमिसाइल लागू हो गया है, लेकिन अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें डोमिसाइल का कहीं भी चर्चा नहीं है और निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है, पीटी मेंस कर दिया गया है। तो सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि पुराने पैटर्न पर एग्जाम लेना होगा और पीटी मेंस नहीं चलेगी। जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3 में लिए है, उस तरह से लेना होगा, नहीं तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह से केंद्र की सरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उस तरह से मिस्टेक तिवारी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मिस्टेक तिवारी मुर्दाबाद। हम चाहते हैं कि एकल टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में इसी तरह का लिया गया है और पीटी का सिलेबस एकदम बकवास है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और इसी मंच से हम लोग माध्यम करते हैं कि पीटी को सिलेबस को स्क्रैप किया जाए, यानी खत्म किया जाए, ताकि हम लोगों का परीक्षा डिले ना हो और जल्द से जल्द बहाली करके ज्वाइनिंग दिया जाए और परीक्षा में धांधली ना हो। इस सब के लिए हम लोग मांग करते हैं और शिक्षा मंत्री यदि नहीं माने तो हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से सहरसा से लेकर पटना तक, सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसको हम सहरसा में हम लोग पुतला दहन मिथिलेश तिवारी का कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह चौक पर। इसी मुद्दे को लेकर यदि हमारी मांग जल्द नहीं मानी गई तो जल्द से जल्द हम लोग पटना की पूरे बिहार बंद करने का काम करेंगे। सरकार से हमारी बस इतनी मांग है, एकल परीक्षा लागू हो, पीटी मेंस हटाओ, निगेटिव हटाओ, टीआरई 1, 2, 3 के तहत ही एग्जाम लेना होगा, वरना शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के स्टूडेंट अभी हमको जानता नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप अभी हम लोग को नहीं जानते, हम लोग का पावर क्या है। आपका जब केंद्र में सरकार था और वहाँ के शिक्षा मंत्री से हम लोग इस्तीफा ले लिए, तो आप किस खेत का मूली है भाई? देखिए बिहार में गो गाना बहुत फेमस है, समझावा तनी प्यार से समझ जाइए, नहीं तो टीआरई 4 में पुराने पैटर्न पे एग्जाम होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग हटना चाहिए और जितना भी पहले का कैंडिडेट पहले का टीआरई 1, 2, 3 में जैसा भी उन्होंने फर्जी भरा है, सबका हटना चाहिए और डोमिसाइल लागू होना चाहिए और एकल परीक्षा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री से एक एग्जाम नहीं निकलेगा, उसको बीएड का इंट्रेंस नहीं निकलेगा और उसमें साथ एग्जाम ले रहा है। हम लोग की यही मांग है सर, मिथिलेश तिवारी को होश में, इसका नाम मिस्टेक तिवारी है, माइंडलेस
तिवारी है वो। एकल परीक्षा होना चाहिए और निगेटिव मार्क हटाना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। घर परिवार को छोड़ के हम लोग किसान मजदूर आदमी से है। हम लोग को सर एकल परीक्षा होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। हम लोग को एकल परीक्षा निगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। जो भी करना है वो TRE 5 से करना, लेकिन TRE 4 में एकल परीक्षा होना चाहिए। एकल परीक्षा होना चाहिए और निगेटिव मार्किंग हटाना चाहिए। हम लोग 2 साल से 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। रूम रेंट सब कुछ दे रहे हैं। घर परिवार को छोड़ के मजदूरी सारी से है। अब पूरा